फ्रेंड्स वेलकम। आज हम यहाँ पे एवरेज के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो हर एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, मतलब हर एग्जाम में आ सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स अपन सॉल्व कर रहे हैं। मतलब इसकी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी अगर एवरेज रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो एवरेज के देखिए कुछ एग्जाम फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे मेंशन किए, जैसे एवरेज का फॉर्मूला तो सबको पता है, सम ऑफ टर्म डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म। देन सेकंड वेटेज एवरेज का फॉर्मूला अगर देखते हैं तो सम ऑफ वेटेज टर्म डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेटेज टर्म। एंड यहाँ पे एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स अपन टॉपिक वाइज यहाँ पे अपन कंटिन्यू अभी सॉल्व कर रहे थे। ओके, डेली यहाँ पे मैं पोस्ट करूंगा एक टॉपिक के ऊपर, हर वीडियो को बना के मिनिमम अपन यहाँ पे 50 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एवरेज के, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स है। ओके, ये प्रॉब्लम्स अगर आप पूरे सॉल्व करते हैं 50 प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली आपका अगर कोई भी एवरेज रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। प्लस जीके एंड बैंकिंग अवेयरनेस के अगर क्वेश्चन देखते हैं तो बैंकिंग अवेयरनेस एंड जीके की भी अपन ने क्या कर दी है, सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और प्लेलिस्ट को अपने पास सेव कर लीजिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला कि विवो ऑब्टेन 66 74 55 92 79 out of 100 in English, Maths, Physics, Chemistry and Biology. What are his average marks? बराबर। अब यहाँ पे देखो 5 नंबर्स अपने पास दिए हैं और 5 नंबर्स को अपने को क्या निकालना है, एवरेज मार्क्स दिया है। तो यहाँ पे सबको ये पता है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या है। एवरेज का फॉर्मूला क्या, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखो अपने पास सम ऑफ क्वांटिटी कितनी दी है, तो यहाँ पे देखो 66 74 55 92 एंड 79। इन सब के अपने एडिशन करना पड़ेगा। डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने अपने पास 5। तो यहाँ पे कितना है 366 डिवाइड बाय 5। अगर इसको सॉल्व करते तो यहाँ पे कितना आएगा 73.2 क्या आएगा, करेक्ट आंसर है। मतलब जो फॉर्मूला है उसको ही पुट करना है और फॉर्मूला अगर अपने को सभी पता है तो अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे अपने को एडिशन जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बोला है, इन आशीष ओपिनियन his weight is greater than 55 but less than 62. Okay, his father think it is greater than 50 but less than 60. Okay, his sister believe it can't be greater than 58. Okay, if all of them are correct, what is the average of different problem of wage of आशीष। तो देखो अब आशीष का वेट अगर अपन x मान लेते हैं, अकॉर्डिंग टू आशीष का वेट कितना है, ग्रेटर देन 55 है एंड लेस देन 62 है। बराबर है। तो यहाँ पे देखो आशीष का वेट जो है वो ग्रेटर देन 55 और x लेस देन 62। बराबर है, मतलब 55 से ऊपर है और 62 से नीचे है। देन आशीष का फादर का जो थिंक है वो क्या बोल रहा है कि आशीष का एज ग्रेटर देन 50 है एंड लेस देन 60 है, और अकॉर्डिंग टू आशीष सिस्टर वो 58 से ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे लेस देन क्या है 50 है। अब तीनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करते तो यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से अपने को दो ही वैल्यू मिल रही जो है 56 एंड 57। तो अब रिक्वायर्ड एवरेज अगर निकालना है तो 56 प्लस 57 डिवाइड बाय 2, मतलब 113 डिवाइड बाय 2। तो आशीष का वेट कितना निकल गया यहाँ पे 56.5। तो 56.5 क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। एक बार क्वेश्चन समझ में आएगा तो अपन क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 0। ओके, एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम मे बी ग्रेटर देन 0। अब एवरेज वेट अगर 15 का 0 है तो इनडायरेक्टली क्या होगा 50 into 0, तो एवरेज भी कितना होगा 0, इसलिए आंसर कितना आएगा यहाँ पे 0। नेक्स्ट find the average of all numbers between 8 and 55 that are divisible by 7। मतलब 8 and 55 में ऐसे कितने नंबर्स है जो divisible by 7 है। तो यहाँ पे देखो 7 का ही टेबल अपन ने बना लिया, तो 7 14 21 28 35 42 एंड 49, मतलब टोटल कितने नंबर्स है 6 नंबर है। तो अब यहाँ पे क्या निकालना है अपने का, एवरेज निकालना है सभी। तो यहाँ पे अभी सभी का एवरेज निकालने से अच्छा है जो कॉमन डिफरेंस होता है उसकी फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को अपने को सम करके डिवाइड बाय 2 करना है।
तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू है 14 एंड सेकंड वैल्यू कौन सी है 49, तो डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 31.5, तो 31.5 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे बोला है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 इज, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल मतलब इनडायरेक्टली 5 का टेबल, बराबर है, 5 का टेबल 25। अभी मैंने बोला कि सम अगर एवरेज करना है, सम करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट के सम करेंगे डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, तो करेक्ट आंसर कितना होगा यहाँ पे 50। ओके, नेक्स्ट 6। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर इज, तो फर्स्ट 7 प्राइम नंबर अगर निकालना है तो काउंटिंग फ्रॉम अकाउंटिंग, तो 1 का है प्राइम नंबर नहीं है, बराबर। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, मतलब जो नंबर उससे ही डिवाइड होता है वो नंबर क्या होता है प्राइम। तो यहाँ पे देखो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, क्योंकि ये जो नंबर है ये सिर्फ क्या है डिविजिबल बाय इटसेल्फ है, तो ऐसे टोटल अपने पास कितने नंबर से 7, तो इन सबकी सम मतलब 50 से 58 डिवाइड बाय 7 मतलब समथिंग 8.5, मतलब क्या आएगा 8 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 7। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, अ स्कॉलर वाज आस्क्ड टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द नंबर 4, 11, 7, 9, 16, 13, 8, 19, 18, 21, 12 and x. He found the mean to be 12. What should be the number in the place of x? तो अब देखो यहाँ पे अपने पास वैल्यू गिवन है, बराबर है, x की वैल्यू फाइंड करना है, तो टोटल अगर नंबर्स यहाँ पे देखते हैं तो टोटल नंबर्स कितने यहाँ पे 12 है, बराबर। तो यहाँ पे अपन ने सबके एडिशन डिवाइड बाय 12, तो यहाँ पे एडिशन आएंगे, ये डिवाइड है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 138 प्लस एक्स इक्वल टू 12 इंटू 12 मतलब 44, तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू माइनस होके क्या वैल्यू आ जाएंगे अपने पास 6, तो यहाँ पे आंसर कितना आया 6। ओके, क्वेश्चन समझने के बाद इनडायरेक्टली अपने को आंसर पता चल जाता है, मेन है क्वेश्चन को समझना। मीन मतलब होता है एवरेज है। ओके, मीन अगर निकालना, मीन मतलब इनडायरेक्टली एवरेज ही दिया था, एवरेज अगर दिया है तो अपने को क्या निकालना था, उसका एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर। अब देखो यहाँ पे बोला था एवरेज ऑफ 3, 8, 9 एंड x is 6, okay, and the average of 17 to 5x is and y is 8. What is the value of y? तो देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे x की वैल्यू डिफाइन कर देंगे, तो यहाँ पे 4 वैल्यू है डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे आ गया 6, तो यहाँ पे कितना हो गया 20, तो 20 प्लस x इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया x की वैल्यू 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू भी अपन क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे कितने नंबर है टोटल 5, तो यहाँ पे इसका एवरेज कितना दिया है अपने को 8 दिया है, तो 5 इंटू 40 एंड 40 माइनस 28, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y की वैल्यू 12, तो करेक्ट आंसर कितना होगा यहाँ पे 12। ओके, सिर्फ 2 इक्वेशंस है, इक्वेशंस अपन क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपने को आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट 9th। अब यहाँ पे बोला है एवरेज ऑफ फर्स्ट 71 नेचुरल नंबर इज, अब नेचुरल नंबर है 1 से, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर अप्लाई कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा सम, और सम डिवाइड बाय एवरेज करना पड़ेगा। ओके, तो देखो सम ऑफ फॉर नेचुरल नंबर अगर मतलब जिसकी स्टार्टिंग 1 से होती है तो क्या फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, n मतलब लास्ट नंबर, मतलब यहाँ पे है 71, तो 71 इंटू 72 डिवाइड बाय n, तो यहाँ पे देखो 71 प्लस 72 मतलब यहाँ पे 72 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना होगा यहाँ पे 36, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे 36। ओके, नेक्स्ट 10th नंबर। अब देखो यहाँ पे बोला है द मीन ऑफ 13, 23, 33, 43, 53, तो इन सब के अपने को क्या करना पड़ेगा एडिशन, तो कितना आई 165, 165 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 33, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आ गया 33। ओके, नेक्स्ट 11th। अब यहाँ पे बोला है द एवरेज ऑफ एनुअल इनकम इन रुपीज ऑफ सर्टन एग्रीकल्चर को वर्कर इज रुपीज इज P, that other worker is Q. The number of agriculture worker is 9 times that of other worker. Then average monthly income in rupees of all worker is. तो अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ को वर्कर दिया है अपने को x, एग्रीकल्चर नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है अपने को 9 टाइम्स मतलब 9, तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने गए 9x प्लस x मतलब कितने हो गए 10x। तो अब देखो फॉर्मूला अपने पास है p की वैल्यू दी है, देन 9x प्लस q इंटू
x, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो x इन ब्रैकेट 9p प्लस क्यू, तो यहाँ पे कितना आ जाए 9p प्लस क्यू डिवाइड बाय 10, तो ये क्या आएगा बी इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी बी नहीं है, डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है अपने को भी। नेक्स्ट 12th, अब देखो 12th में क्या बोला है, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट एंड टू चिल्ड्रन, टू ग्रैंड चिल्ड्रन। ओके, द एवरेज एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट इज 56, दैट पेरेंट इज 27 एंड द ग्रैंड चिल्ड्रन इज 7। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ फैमिली? तो अब देखो नॉर्मल एज कैंडिडेट्स के अगर देखते तो ग्रैंड पेरेंट्स कितने कैंडिडेट्स है अपने पास, 2 है, तो यहाँ पे 56 इंटू 2 करेंगे, बराबर है। पेरेंट्स 2 कैंडिडेट्स है तो 27 इंटू 2 करेंगे, 2 ग्रैंड चिल्ड्रन तो 7 इंटू 2, बराबर है। यहाँ पे दिया 2 ग्रैंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड कंसिस्टिंग ऑफ ग्रैंड पेरेंट, तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर देखते तो कितने हैं, 6 है, तो 56 इंटू 2 प्लस 27 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 2 डिवाइड बाय 2, बराबर है। तो यहाँ पे अगर सम करेंगे और सम करने के बाद देखो कितना रहा है 186 डिवाइड बाय 6 मतलब कितना हो गया 30, तो यहाँ पे एवरेज एज अगर निकालते हैं फैमिली का तो कितना है 30 इयर्स। ओके, नेक्स्ट 13, अब देखो यहाँ पे क्या है, अ लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 430 विजिटर ऑन संडे, ओके, 270 ऑन अदर डे, द अप्रोक्सीमेट एवरेज ऑफ विजिटर पर डे इज 31 डे मंथ स्टार्टिंग विद द सैटरडे इज। तो अब देखो मंथ अगर देखते हैं बिगिन विद द सैटरडे, बराबर है, यहाँ पे 5 संडे इन द मंथ, बराबर है। तो रिक्वायर्ड एवरेज अगर देखते हैं तो 430 विजिटर जो है वो संडे को आए हैं प्लस 270 विजिटर अदर डेज, तो यहाँ पे देखो 430 इंटू 5 प्लस 270 इंटू 26 डिवाइड बाय 31, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, अगर डिवाइड करते हैं अपन यहाँ पे तो 2150 प्लस 702 डिवाइड बाय 31, तो यहाँ पे अगर क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे आएगा 296, तो विजिटर पर डे की वैल्यू अगर देखते हैं तो कितना है 296 पर डे विजिटर्स वहां पे। ओके, नेक्स्ट 14, अब देखो यहाँ पे है, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस of 40, 50, 60 students are 30, 50, 70 respectively, then average marks of all students। तो अब देखो 40 इंटू 30 करेंगे क्योंकि यहाँ पे 40 बैचेस का है तो उसमें 30 स्टूडेंट है, देन प्लस 50 के 50 है एंड 60 के 70 है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 30 प्लस 50 और 70, तो तीनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर है 52.66, तो 52.66 क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 15, अब देखो यहाँ पे क्या है, एवरेज वेट ऑफ 18 बॉयज इन अ क्लास इज 45.55 एंड दैट ऑफ रिमेनिंग 4 बॉयज इज 35.25, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास। तो अब देखो 18 बॉयज का एवरेज दिया है 40.555 एंड 4 बॉयज का दिया है 30.25, तो यहाँ पे अगर डिवाइड करते तो 18 प्लस 4 क्या आ गया, बराबर है। तो यहाँ पे 819.5 प्लस 141 डिवाइड बाय 22, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना है 43.67, यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 16, अब देखो यहाँ पे द एवरेज हाइट ऑफ 27% was held recorded 162 centimeter. If the height of Shreyas was deleted from the observation, the height reduced by 1. What was the Shreyas height? तो देखो सिंपल सा है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब एवरेज दिया 27 इंटू 162 कर देंगे अपन, बराबर है, तो जो आंसर आएगा वो प्लस यहाँ पे अगर 1% डिलीट होता है मतलब 26 इंटू 161 करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा, तो देखो यहाँ पे 27 161 प्लस यहाँ पे 27, तो यहाँ पे कितना है 188 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 188 सेंटीमीटर क्या है इनडायरेक्टली एवरेज। ओके, नेक्स्ट 17, the average of 5 number is 57.8. Okay, the average of first and second number is 77.5 and the average of fourth and fifth number is 46. What is the third number? अब देखो थर्ड नंबर निकालना है, एवरेज निकालना है, तो थर्ड नंबर मतलब क्या, टोटल 5 नंबर माइनस टोटल फर्स्ट नंबर एंड टोटल 2 लास्ट नंबर। तो देखो फर्स्ट 5 नंबर जो दिया है 5 इंटू 57.8, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर जो दिया है मतलब 2 नंबर्स जो दिया है वो 77.5 है एंड लास्ट जो नंबर्स है वो है 46, तो ये दोनों का एडिशन और प्लस ये, तो यहाँ पे माइनस करने के बाद जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 42, तो
करेक्ट आंसर कितना हो गया यहाँ पे 42। ओके, नेक्स्ट 18। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर इज 15 ईयर्स। ओके, इफ टीचर एज इज एक्सक्लूडेड द एवरेज रिड्यूस बाय 1, व्हाट इज द टीचर्स एज। तो अब देखो यहाँ पे 14 गर्ल्स है एंड देयर टीचर्स इज 15 ईयर्स, बराबर है। 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर्स मतलब इनडायरेक्टली 15 हो गए, बराबर है। तो 15 और टीचर का अगर इंक्लूड एक्सक्लूड करते हैं मतलब निकालते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे रिड्यूस बाय 1 मतलब यहाँ पे एवरेज निकालते हैं तो 13 मतलब 14। तो इनडायरेक्टली देखो 15 इंटू 1 प्लस 14 तो यहाँ पे कितना हो गया 29 ईयर्स। तो एवरेज कितना आ गया 29 ईयर्स। ओके, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है अपने पास, उसको ही अपने को पहले प्रैक्टिस करना है, इसके बाद अपन लेवल चेंज होते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट 19। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इफ द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 30 एंड द एवरेज ऑफ सी एंड डी इज 20 देन व्हिच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो द एवरेज ऑफ बी एंड सी मस्ट बी ग्रेटर देन 25, ओके, एंड सेकंड है द एवरेज ऑफ ए एंड डी मस्ट बी लेस देन 25। अब देखो ए बी का एवरेज जो दिया है दो नंबर्स का वो 30 है तो 30 इंटू 2 मतलब 60 हो गए। सी एंड डी का जो 20 दिया है तो 20 इंटू 2 मतलब हो गए 40। तो अब अगर देखते हैं इंडिविजुअली सबका अगर स्पेसिफाई करते हैं तो कोई भी वैल्यू 25 से ऊपर नहीं है मतलब 25 से क्या है नीचे है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ए एंड डी की जो वैल्यू है वो क्या है इनडायरेक्टली 25 से नीचे है। नेक्स्ट 20। अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ द एवरेज वेट ऑफ फैमिली इज y kg and guest weighing 30 kg arrive, okay, then average weight is increased by 1. If the weight of this guest has been 80 kg, then the average weight would be decreased by 1. Find the y. तो अब देखो फैमिली अगर देखते हैं फैमिली की वैल्यू कितनी x है तो टोटल वेट कितना हो गया xy, बराबर। अब इक्वेशन के हिसाब से अगर देखते हैं तो x प्लस वाई प्लस 30 हो गया, बराबर है। और यहाँ पे xy प्लस xy प्लस 1 तो यहाँ पे xy पर क्या हो गया 30, तो x प्लस वाई मतलब हो गया यहाँ पे 29। तो दोनों को इक्वेशनली अगर सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे कितना हो रहा है y की वैल्यू 24, यहाँ पे कितना आ जाएगा 24, बराबर, क्योंकि यहाँ पे 30 है और यहाँ पे कितना है 18, तो 13 प्लस 18 48, 48 डिवाइड बाय 2 मतलब इनडायरेक्टली 24 इसका क्या आ गया करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 21। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 20 इयर्स। इफ ए इज रिप्लेस्ड बाय सी द एवरेज बिकम 19 इयर्स। ओके, the average age of C and A is 21 years. What is the age of A, B, C in order? तो अब देखो A plus B का एज जो दिया है वो 20 है तो यहाँ पे 20 into 2 मतलब 40 हो गया। देन B plus C का अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितना है 19 है तो 2 into 19 मतलब 38 हो गया। प्लस C and A का 21 दिया है तो 21 into 2 मतलब यहाँ पे हो गया 40। तो यहाँ पे 2 जो है वो सबका कॉमन है और इनकी एडिशन करते तो यहाँ पे कितना आ रहा है 120। तो 120 मतलब डिवाइड बाय 2 तो ABC कितना हो गया अपने पास 60। अगर A मुझे फाइंड करना है तो B की वैल्यू अपने को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो B प्लस C की वैल्यू मेरे पास थी 38 इयर्स तो 60 माइनस 38 करेंगे तो 22 जो है A की वैल्यू निकल गई। B की अगर निकालना है तो यहाँ पे A में से A प्लस B अपने पास था तो इसमें से A माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो गया 18 इयर्स। देन C प्लस A था तो अपने पास C में से A की वैल्यू माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो गया 20 इयर्स। तो 22 18 20 22 18 20 क्या है अपने पास करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 22। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, द मीन हाई टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 4 डे ऑफ द वीक इज 25 डिग्री सेल्सियस whereas the mean of last 4 day is 25.5 degree Celsius. If the mean of the whole week is 25.2 degree Celsius, what is the temperature on 4th day? Okay, अब देखो टोटल एवरेज ऑफ फर्स्ट डे अगर देखते तो 4 into 25 मतलब यहाँ पे हो गए 100। देन टोटल एवरेज ऑफ लास्ट 4 डे अगर देखते तो 4 into 20.5 मतलब हो गया 102। ओके, एंड टोटल एवरेज ऑफ लास्ट 7 डे अगर देखते तो 7 into 25.5 मतलब हो गया 176। तो अभी टेम्परेचर ऑफ 4th डे अगर निकालना है तो इन सब की सम अगर देखते हैं तो यहाँ पे दोनों की सम करेंगे मतलब ये हो गया 4 plus 4 8 minus 7 डेज तो यहाँ पे 101 plus 102 minus 176 तो कितना है 25.6 क्या आ गया इसका करेक्ट
25.6 करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 23। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ शॉप सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड इज क्लोज ऑन मंडे। ओके, द एवरेज सेल पर डे फॉर रिमेनिंग 6 डे इज 15640। ओके, and the average sale from Tuesday to Saturday is rupees 14,124. What were the sales on Sunday? Okay, देखो तो टोटल सेल्स ऑफ 6 डेज अगर देखते तो 6 इंटू 15,640 मतलब कितना हो गया 93,840 बराबर है। अब टोटल सेल्स ऑन ट्यूसडे टू सैटरडे अगर देखते तो 5 बचे तो 5 इंटू कितना दिया आपने को 14,124 तो इसका आंसर आएगा 30। अब इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो संडे का टोटल सेल अपने को मिल जाएगा मतलब जो 23,220 है। ओके, नेक्स्ट 24। अब देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 354, 381, 623, 518, 447, 702 एंड 876। अब ये नंबर्स जो दिए हैं इनका अपने को एवरेज निकालना तो सिंपल है, कितने टोटल नंबर है 7, इन सब की सम करेंगे, देखो सम कर दिए और डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 543 के आ गया यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, एवरेज के ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लिए तो डेफिनेटली पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन मिल जाए। अब देखो 25 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट इज 88। ऑन वेरिफिकेशन it was found that one subject mark were wrongly recorded as 86 instead of 68. What is the correct average? तो देखो टोटल मार्क्स नंबर अगर देखते हैं 6 स्टूडेंट के तो 88 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो गया 528। ओके, अब एक जो नंबर था वो 86 की जगह 68 हो गया बराबर है, तो यहाँ पे क्या है 528 माइनस 86 और प्लस 68 करेंगे तो यहाँ पे कितने हो गया 510, तो 510 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 85, तो करेक्ट आंसर कितना होगा यहाँ पे 85। ओके, नेक्स्ट 26। अब देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। अब सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर है n स्क्वायर मतलब इनडायरेक्टली 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, तो 400 डिवाइड बाय 20 मतलब वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 20। ओके, नेक्स्ट 27। अब देखो यहाँ पे 27 में क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 30, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 25 एंड लास्ट 3 नंबर इज 35। व्हाट इज द 6 नंबर? तो 9 इंटू 30 इंटू 9 करेंगे तो 270 हो गया, देन उसके बाद यहाँ पे 5 इंटू 25 करेंगे तो 125 हो गया एंड देन उसके बाद 3 इंटू 35 करेंगे तो 105 हो गया, मतलब इनडायरेक्टली 270 माइनस 125 105 यहाँ पे कितना हो गया 40, तो करेक्ट आंसर कितना होगा यहाँ पे 40। ओके, नेक्स्ट 28। अब देखो यहाँ पे बोला गया एवरेज ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विथ m is n। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विथ m plus 2। तो देखो अगर स्टार्टिंग विथ m1 m+2 है तो m1 m2 m3 ऐसे जाएगा, तो m2 से स्टार्ट करना है तो कहां तक जाना है 6 कॉन्सेक्यूटिव मतलब m7 तक, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही देखो 6m plus 27 देन 2m plus 9 देन 2 minus 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 2n plus 5 डिवाइड बाय 2 इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट 29। अब बोला यहाँ पे आउट ऑफ 4 नंबर whose average is 60, the first number is 1/4 of the sum of last 3. What is the first number? तो देखो अब एवरेज ऑफ 4 नंबर जो दिया है वो 60 है, तो 4 इंटू 60 मतलब कितना हो गया 240। अब x की वैल्यू फाइंड करना था, x इक्वल्स टू 1/4 इंटू 240 माइनस x, तो यहाँ पे 4x इक्वल्स टू 240 माइनस x मतलब 5x इक्वल्स टू 240, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 48, तो करेक्ट आंसर कितना हो गया 48। ओके, नेक्स्ट 30। अब देखो यहाँ पे इफ आउट ऑफ 10 सिलेक्टेड स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन 3 were age 20 year, 4 were age 21 and 3 were age 22. What is the average age of the group? तो अब देखो एवरेज एज निकालना है,
तो यहाँ पे देखो 10 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे 3 इंटू 20 करेंगे, 4 इंटू 21 करेंगे, 3 इंटू 22 करेंगे, बराबर है। तो यहाँ पे सबका मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन डिवाइड बाय कितने बोला है 10, यहाँ तीनों की सम प्लस डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 220 डिवाइड बाय 10 मतलब यहाँ पे कितना हो गया 21 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया यहाँ पे 21 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट 31। अब देखो यहाँ पे क्या है, देयर आर 14 पीपल्स इन फैमिली, ओके, एंड द एवरेज एज ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स इज 30 years. A new baby born in the family after 4 years, what will be the age of all family members? अब देखो टोटल एज अगर ऑल फैमिली मेंबर्स देखते हैं तो कितना दिया है 30 दिया है 14 फैमिली मेंबर्स का, तो यहाँ पे कितना होगा टोटल 450। अब न्यू बॉर्न बेबी क्या हुआ, ऐड हुआ है आफ्टर 4 years ऑफ टोटल एज ऑफ ऑल, मतलब इनडायरेक्टली 14 थे तो अब कितने 15, तो 15 इंटू 4 करेंगे तो 60 हो गया, मतलब 420 प्लस 60 मतलब कितना हो गया 480, तो 480 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो 32 ईयर्स यहाँ पे एवरेज एज ऑफ आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 32। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, महिमा बॉट 20 kg पास्ता फॉर ₹30 kg, ओके, m kg पास्ता फॉर ₹35 per kg and m plus 4 kg pasta for ₹25 per kg. She makes all type of pasta together and average cost price of 1 kg of pasta is 29.6. Okay, find the quantity of pasta that is bought at ₹25 per kg. अब देखो यहाँ पे सिंपल सा इक्वेशन दिया है कि 20 इंटू 30, 20 kg का पास्ता 30 बोला है, m इंटू 30 है प्लस m प्लस 4 इंटू 25 है, तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन देखते हैं तो 29.6 बराबर है जो दिया है, और किसकी की कॉस्टिंग दिया है अपने को M4 तक, तो 20 इंटू प्लस M प्लस प्लस 4, ओके, तो यहाँ पे हो गया 600 प्लस ये 35 है प्लस यहाँ पे 25 इंटू प्लस 100 और यहाँ पे 24 प्लस M, बराबर है। तो यहाँ पे इक्वेशनली अगर सॉल्व करते तो M की जो वैल्यू आ रही कितनी आ रही 13 और अपने को 25 kg वाला निकालना था M प्लस 4 मतलब 13 प्लस 4 मतलब इनडायरेक्टली कितना हो गया यहाँ पे 17, तो इसका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 17। ओके, नेक्स्ट 33। The average salary per head of all the worker in an office is ₹95. The average salary of 15 officer is 525 and the average salary of rest is 85. Find the total number of workers. तो अब देखो टोटल सैलरी कितना है x इंटू 95। अब टोटल सैलरी अगर निकालना है तो कितना दिया आपने को 15 इंटू 525 प्लस x माइनस 15 इंटू 85, तो इसको दोनों को अगर इक्वली करते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू देखो कितना आ रही 660, बराबर है। तो यहाँ पे देखो x इंटू 95 इक्वल्स टू 15 इंटू 525 प्लस x, तो यहाँ पे अगर 95x तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस 85x और 85, तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड हो गई 660, तो 660 क्या है अपने पास करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 34। अब देखो यहाँ पे क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 3 स्टूडेंट्स A, B, C is 88.5 kg, while the average weight of other 3 students D, F, G is 83.5 kg. What is the average of A, B, C, F and J? तो देखो अब A, B, C, F, J यहाँ पे अगर निकालना है तो अपने पास यहाँ पे एवरेज वेट तो दिया ही नहीं है। अब एवरेज वेट अपने को दिया है यहाँ पे देखो A, B, C का और यहाँ पे D, E, F का, लेकिन J की वैल्यू अपने पास की वैल्यू नहीं है, तो J की वैल्यू अगर अपने को निकालना है तो यहाँ पे J की वैल्यू भी अपने को फाइंड करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अपने को दिया नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या है डेटा इनएडिक्वेट है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा क्या आएगा डेटा इनएडिक्वेट। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि जहाँ पे सफिशिएंट डेटा गिवन नहीं होता और उसके ऊपर से अपने को आंसर को निकालना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट 35। अब देखो यहाँ पे क्या है, देयर आर 25 स्टूडेंट इन अ क्लास and the average of their ages is 50 years. The average age of first 12 student is 40 and the average age of last 12 student is 16. If age of Amrita is 5 years more than the age of 13 student, find the age of Amrita. तो अब देखो टोटल एज 25 स्टूडेंट्स दिया कितना है 15, तो 15 इंटू 25 करेंगे तो 375 हो गया। अब टोटल एज ऑफ फर्स्ट 12 स्टूडेंट तो 12 इंटू 14 करेंगे तो यहाँ पे 1, देन यहाँ पे टोटल एज ऑफ लास्ट 12 स्टूडेंट तो 12 इंटू 16 है, मतलब यहाँ पे 192,
तो इनडायरेक्टली अब 13 स्टूडेंट निकालना है तो 25 में से 24 को माइनस करेंगे, मतलब 375 माइनस 168 माइनस 192, तो यहाँ पे कितना होगा इनडायरेक्टली 15। अब अमृता का जो एज है 5 ईयर आफ्टर का है, तो यहाँ पे 15 प्लस 5 मतलब कितना है 20 ईयर्स, तो करेक्ट आंसर कितना है 20। नेक्स्ट 36। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ बैटमैन हैज अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन फॉर 12 इनिंग, in 30 innings he scored 96 runs, thereby increasing his average by 5 runs. What is the average after 13 innings? तो देखो अब एवरेज होगा 12 इनिंग का, अगर देखते हैं आफ्टर 13 इनिंग क्या होगा 12 प्लस ए प्लस 96 डिवाइड बाय 13, तो इक्वल्स टू कितना होगा ए प्लस 5, मतलब एवरेज कितने से इंक्रीज हुआ 5 से, तो 12 ए प्लस 96 इक्वल्स टू 13 ए प्लस 65, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई 31, तो 31 इनिंग में अगर देखते हैं 30 इनिंग में, तो 31 प्लस 5 मतलब इनडायरेक्टली 36 रन उसका एवरेज मिल गया। नेक्स्ट 37। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द एवरेज एज ग्रुप ऑफ 20% इज 18.25 years. Some new person with an average age 16 years join in the group. Now the average age of group is become 17 years. Find the number of person who that join the group. तो अब देखो 20 years 20% का एवरेज है 18.25 प्लस x परसेंट का एवरेज है 16, और अगर अपन यहाँ पे देखते हैं तो x प्लस 20 का एवरेज कितना दिया अपने को 17, बराबर है, क्योंकि 17 अगर है तो यहाँ पे कितना है 17, तो यहाँ पे देखो कितना है 365 प्लस 16x प्लस 17x इक्वल्स टू 340, तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद x की वैल्यू कितनी आ रही 25, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 25। नेक्स्ट 38। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, सचिन हैज अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन फॉर 5 इनिंग्स, ओके, इन द 6th इनिंग ही स्कोर 54 रन, thereby decreasing his average by 1 run, okay. If in the running 7th inning he scored 5 run more than 6 inning, find his average run after 7th inning, okay. तो अब देखो यहाँ पे एवरेज रन फॉर 5th इनिंग अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है x, तो यहाँ पे 5x प्लस 54 इक्वल्स टू 6 माइनस 1, बराबर है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद देखो 5x प्लस 54 इक्वल्स टू 6x माइनस 6, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही 60, तो आप देखो 17 में क्या हो गया 54 प्लस 4 प्लस 5 मतलब इनडायरेक्टली कितना हो गया 59, तो टोटल रन आफ्टर 7th इनिंग देखते हैं तो 59 प्लस 60 इंटू प्लस 5 प्लस 54, तो यहाँ पे आ गया 413, तो 413 डिवाइड बाय 7 मतलब यहाँ पे हो गया 59, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया 59। नेक्स्ट 39। द एवरेज हाइट ऑफ 35 मॉडल्स in modeling competition was calculated as 160 centimeter. Later, it was found that the height of one model was incorrectly recorded as 144 centimeter, whereas his actual height was 104 centimeter. What is the actual average height of model in the competitions? तो देखो टोटल हाइट ऑफ मॉडल्स अगर देखते हैं तो 35 इंटू 160 करेंगे तो 5600 होगा, बराबर है। अब एक्चुअल हाइट अगर कैलकुलेट करना है तो 5600 माइनस 144 माइनस 104, यहाँ पे अगर देखते हैं तो 56,000 माइनस 40 मतलब 5560 सेंटीमीटर, तो 5560 डिवाइड बाय क्या करेंगे अपन 35, यहाँ पे कितना हो गया 158.86 सेंटीमीटर इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट 40 नंबर। अब देखो यहाँ पे बोला है द टोटल सेल्स ऑफ 60 आउटलेट ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इज ₹38,000. The average sale of 20 outlet is 400. The average sale of another 10 outlet is 900. Find the average sales of other remaining outlet in rupees. देख टोटल सेल्स अगर देखते तो कितना है 38,000, बराबर। अब टोटल सेल्स अगर देखते हैं यहाँ पे 20 आउटलेट्स का वो है 400 एंड 10 आउटलेट्स का अगर देखते हैं तो 10 into 9 मतलब यहाँ पे हो गया 9,000। तो टोटल सेल ऑफ रिमेनिंग 30 आउटलेट अगर देखते हैं तो 38,000 माइनस 8,000 माइनस 9,000, तो यहाँ पे कितना हो गया 21,000, तो 21,000 डिवाइड बाय 30 तो यहाँ पे कितना हो गया 700, तो आंसर कितना हो गया यहाँ पे 700। नेक्स्ट 41। In an exam of 100 marks,
the average marks of class of 40 students are 76. If the top three scores of the class leave, the average score fall down by 1. If other two toppers accept the higher score not more than 85, then what is the minimum score the topper can score? तो देखो अब यहाँ पे टोटल स्कोर ऑफ 40 स्टूडेंट्स अगर देखते हैं तो 40 इंटू 76 करेंगे, बराबर है, तो कितना हो गया 3040। अब थ्री टोटल स्कोर का जो है डाउन हो गया, बराबर है, तो 340 माइनस 37 इंटू कितना है 75, बराबर है। एक थ्री अगर टॉपर्स क्या हो रहे हैं लीव हो रहे मतलब छोड़ दिए जा रहे हैं, तो एवरेज स्कोर 1 से डाउन हो रहा है, मतलब था 76 था तो 75 होगा, तो कितना हो गया 265। ओके, तो अब यहाँ पे अगर बोला है कि इफ टू टॉपर एक्सेप्ट हायर स्कोर नॉट मोर देन 85, तो यहाँ पे देखो अब मैक्सिमम वैल्यू अगर 85 देखते तो 85 प्लस 85 मतलब 170, तो 265 माइनस 125 करेंगे तो कितना जाएगा 95, तो यहाँ पे मिनिमम टॉपर स्कोर कितना है 95। ओके, नेक्स्ट 42। अब देखो यहाँ पे क्या है, द एवरेज वेट ऑफ थ्री फ्रेंड्स अमर, विसेरा, दमन is 70 kg. Another person, Vishal, joined the group and now the average is 66. If another person, Tahir, whose weight is 6 kg more than Vishal, joined the group replacing Amar, then the average weight of Visera, Daman, Vishal and Tahir become 75. What is the weight of Amar in kg? Okay, तो देखो टोटल वेट अगर देखते हैं अमर, विसेरा एंड दमन का फर्स्ट लाइन में दिया है 70, मतलब 70 इंटू 3 करेंगे तो 2, बराबर। अगेन अमर, विसेरा, दमन एंड विशाल का जो वेट है वो कितना दिया है यहाँ पे 66, मतलब 66 इंटू 4 करेंगे तो 264। तो यहाँ पे वेट ऑफ विशाल मिल जाएगा सेपरेटली, तो वो कितना हो गया यहाँ पे 54, 264 माइनस 200, बराबर। और वेट ऑफ ताहिर अगर करते हैं तो 54 प्लस 6 क्योंकि 6 kg मोर है, तो यहाँ पे कितना हो गया 60। अब देखो विसेरा, दमन, विशाल, ताहिर, ये कितना है दिया है अपने को लास्ट लाइन में 75, तो ये कितना हो गया 300। तो अब ताहिर माइनस अमर करते हैं इक्वल्स टू 60 माइनस अमर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 36। तो वेट ऑफ अमर अगर करते हैं तो 60 माइनस 36 मतलब कितना हो गया 24। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया यहाँ पे 24। नेक्स्ट 43। अब देखो यहाँ पे क्या बोला था, एवरेज सैलरी ऑफ कंपनी इंक्रीज बाय 100 when salary of manager which is rupees 9500 is included. If the number of employee excluding the manager is smallest cube divisible by 60, what is the final average age of salary of company? तो देखो smallest cube divisible by 60 मतलब is कितना दिया है यहाँ पे 64। एवरेज सैलरी अगर मैनेजर की एज्यूम करता है अपन एक्स है, बराबर। अब एडिशन कितने से इंक्रीज हुआ है 100 से, तो देखो 64x प्लस 9500 इक्वल्स टू 65 इंटू x प्लस 100। तो यहाँ पे x की वैल्यू अपने को मिल गई 3000, तो 3000 में 100 ऐड करेंगे तो 3100 क्या होगी उसकी फाइनल एवरेज सैलरी होगी। ओके, नेक्स्ट 44। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, an exam was conducted in a state over 222 countries. Okay, the average number of applicant per center was found 1560. However, it was later realized that one center, the number of applicant was counted as 1857 instead of 1747. What was the correct average number of applicant per center up to 2 decimal places? तो देखो नंबर ऑफ एप्लीकेंट काउंट एक्स्ट्रा अगर करते तो देखो 1857 माइनस 1770, तो यहाँ पे कितने हो गए 1110। अब डिक्रीज एवरेज अगर निकालना है तो 110 डिवाइड बाय 222 सेंटर्स थे, तो यहाँ पे कितना 0.495, तो 1560 माइनस 40, तो यहाँ पे हो गया 1559.51 क्या आ गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 45। अब देखो यहाँ पे इन द चैंपियन लीग Rohit scored an average of rupees 120 run per match. In the first 3 matches, the average of 140 runs per match in last 4 matches. Okay, what is Rohit average run for the first match and the last 2 matches if his average run per match for all 5 matches is 122? अब देखो
रोहित एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 एग्जाम्स अगर देखते हैं, फर्स्ट 3 मैचेस, तो यहाँ पे कितना है 120। तो यहाँ पे अगर देखते तो M1 प्लस M2 प्लस M3 मतलब मैचेस में, तो 120 इंटू 3 मतलब कितना हो गया 360। अब यहाँ पे बोला है कि 140 रन मैच आफ्टर लास्ट 4 मैचेस, तो यहाँ पे देखो एवरेज ऑफ लास्ट 4 मैचेस मतलब M2 M3 M4 M5, यहाँ पे कितना है 140 है, तो डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 560। अब यहाँ पे बोला है कि रोहित रन फर्स्ट मैच एंड लास्ट 2 मैचेस, द एवरेज पर 5 ऑल मैचेस इज 122। तो देखो 1 2 3 4 5 एवरेज 122, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना रहा 622। अब यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो देखो M1 M2 M4 का जो एवरेज था वो कितना आ गया 300 था इक्वेशन में, तो यहाँ पे 300 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 100। ओके, नेक्स्ट 46। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ वर्कर फॉर 6 months was ₹95 and he fell into debt in next 4 months by reducing his monthly expenses to ₹70. He not only cleared off his debt but also saved ₹50. His monthly income is okay. तो देखो एवरेज ऑफ क्वांटिटीज अगर देखते हैं तो सम ऑफ ऑल क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ओके, अब यहाँ पे एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर 6 मंथ अगर देखते तो वो कितना है 95। अब टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ वर्कर फॉर 6 मंथ अगर करते तो 95 इंटू 6 यहाँ पे हो गया 570, बराबर है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट 4 मंथ अगर देखते तो यहाँ पे नेक्स्ट 4 मंथ की सैलरी एक्सपेंसेस कितना दिया आपने को 70, मतलब 70 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो गया 280। तो आप टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करते हैं तो टोटल सेविंग मतलब इनडायरेक्टली 570 प्लस 280 प्लस 50 मतलब टोटल इनकम हो गया 900, और टोटल इनकम 10 मंथ 900, तो 900 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितना आ आंसर है 90। तो करेक्ट आंसर कितना है 90। नेक्स्ट 47। अब देखो यहाँ पे क्या है, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस इज the top, middle and bottom. Okay, the group consists of 45 students, the middle group consists of 30 students and the rest of the bottom groups. Okay, the average number of bottom group are 20, those middle are 25, while the average marks of entire class are 26. Find the average marks of the top group. तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड एवरेज की अगर बात करते हैं तो यहाँ देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड एवरेज है, बराबर। यहाँ पे टॉप मिडल बॉटम है, तो टॉप में देखो 45 स्टूडेंट्स है, मिडल में 30 है एंड बॉटम में 25, तो ऐसे टोटल मिला के कितने हैं 100। अब यहाँ पे टॉप के अपने को दी हुई नहीं है, लेकिन मिडल के जो है वो 25 है एंड बॉटम के जो है 26 है, और एंटायर के जो दिया है वो कितना है 26। तो इनडायरेक्टली अब यहाँ पे क्या होगा 45 इंटू पी 10 इंटू 25 प्लस 20 इंटू 25 इक्वल्स टू 100 इंटू 26। तो इसको सॉल्व करने के बाद अपने को पी की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही 30, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 30। ओके, नेक्स्ट 48। अब देखो यहाँ पे क्या है, द एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 5 फीट, ओके, दैट ऑफ बॉयज इज 5.7 फीट। If average height of the student in a class is 5.5 feet, what could be the possible strength of boys and girls respectively in the class? तो अब देखो बॉयज को अपन B मान लेते हैं और गर्ल्स को अपन G मान लेते हैं, तो टोटल स्ट्रेंथ हो गया B प्लस G। अब जो बॉयज की स्ट्रेंथ है वो कितना है 5.7 और गर्ल्स की जो है वो 5 है, तो यहाँ पे एवरेज अगर निकालते हैं तो 7.5B प्लस 5G डिवाइड बाई B प्लस इक्वल्स टू 5.5। तो यहाँ पे अगर इक्वली अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन सेम मिल जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 20 एंड 50 गर्ल्स, बराबर। तो यहाँ पे बॉयज कितने हो गए 50, गर्ल्स कितने हो गए 20, यहाँ पे 50 एंड 20 क्या आ गया करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 49। अब देखो ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे some number of boys and girls contributed some money. Okay, the average contribution of boys was ₹250 and that girl was ₹100. If average contribution per student was ₹160 on the whole, then what percent of the questions on boys? तो देखो boys को अपन x मान लेते हैं, girl को अपन y मान लेते हैं। यहाँ पे दिया है boys कितना है 250 और girls कितना है 100,
और टोटल कितना दिया है 160, मतलब x प्लस वाई दोनों मिला के, तो यहाँ पे कितना हो गया 90x इक्वल्स टू 60y। तो यहाँ पे रेशियो कितना हो गया 2:3, 2 इंटू 100 डिवाइड बाय 5, मतलब यहाँ पे कितना परसेंटेज हो गया 5%, बराबर है, सॉरी 40%। तो करेक्ट आंसर कितना है 40%। नेक्स्ट 50। अब देखो यहाँ पे द एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट्स दैट सम बॉयज हैव ₹240 and the average number of chocolate that some girls have 180. Okay, if boys eat 10 chocolates, then the average number of chocolate will all students become 200. The total number of boys is what percentage of total number of girls? तो देखो बॉयज अगर मान लेते हैं x, गर्ल्स मान लेते हैं अपन y, तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट ऑफ बॉयज कितने अपने पास 240 है, और चॉकलेट गर्ल्स कितनी है अपने पास 180। ओके, तो यहाँ पे 10 चॉकलेट्स, अगर रिमेनिंग नंबर ऑफ चॉकलेट्स अगर देखते हैं तो 240 माइनस 10x मतलब कितना हो गया 230। तो सम ऑफ ऑल चॉकलेट्स अगर देखते हैं तो 200x प्लस वाई इक्वल्स टू 230x प्लस 180। तो यहाँ पे कितना हो गया 20:30 मतलब 2:3। तो सेम यहाँ पे आंसर कितना आ गया 40%, जो लास्ट क्वेश्चन है वही था, बराबर है। नेक्स्ट जो रहेगा वो अपन एसबीआई क्लर्क पीओ प्लस बीओबी एसओ सीबीआई जेडबीओ एंड सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर जो 1000 पोस्ट निकली है उसकी सीरीज भी अपन यहाँ पे कल से स्टार्ट करेंगे। प्लस यूको बैंक एलबीओ का मैंने ऑलरेडी मॉक पेपर पोस्ट करके रखा है, वो आप देख लीजिए, उसकी भी सीरीज अपन कंटिन्यू यहाँ पे स्टार्ट करें। जो जीके बैंक अवेयरनेस के कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो भी अपन स्टार्ट कर चुके हैं, और जो भी क्वांट एंड रीजनिंग के क्वेश्चन है उसको भी अपन अभी 1 by 1 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।